नमस्कार। आज आप किसी रिपोर्टर का न्यूज़ नहीं बल्कि एक बिहार की बेटी का इंटरव्यू या फिर क्वेश्चन आंसर राउंड देख रहे हैं। और कैसे हैं आप? आज मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी इसलिए नहीं हूँ कि मेरा स्वास्थ्य कमजोर है, फिर कोई बहुत बड़ी दुर्घटना मेरे साथ घट गई है। मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि आज पूरे छात्र बिहार के भविष्य के साथ बहुत बड़ा दुर्घटना घटित हुआ है। और वो इसलिए दुर्घटना घटित हुआ है क्योंकि सरकार और बीपीएससी की मिलीभगत के कारण आज ठंडे में देख सकते हैं ये नारा लगा रहेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। अरे भाई, लड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी इनको कि क्योंकि चंद कुछ ऐसे आदमी हैं, ऐसे कुछ धूर्त हैं जो सिस्टम को अपने अपने कठपुतली समझकर इन भविष्य के युवाओं के साथ खेल रहे हैं और इनके भविष्य को बेच चुके हैं। इसलिए और मैं आपको धन्यवाद कहूंगा और मैं कहूंगा कि आप एक बार मैं धन्यवाद कहूंगा कि आपने जो किया है ना, आज इतिहास दर्ज रखेगा। कि आज मैं बता दूं कि ये हमारे खबर फर्स्ट की व्यूअर्स हैं और ये आवाज उठा रही है और एक नया इतिहास रचा जा रहा है। इसलिए क्योंकि आप ये समझे कि खबर फर्स्ट के व्यूअर्स के द्वारा आज क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये तमाम लोगों के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए क्योंकि आप जाग जाएं, अपने हक की लड़ाई लड़ें अपने, और तमाम देश के पूरे बिहार के हक की लड़ाई ये लड़ रही है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कब तक ऐसा चलेगा कि मतलब किसी एग्जाम को शुरू होने से पहले भी आपका हम लोग को धरना देना होता है, एग्जाम हो गया उसके बाद धरना, मतलब एग्जाम लेने के लिए धरना, एग्जाम देने के लिए धरना, एग्जाम हो गया तो उसका रिजल्ट के लिए धरना। ये बिहार का मतलब ये क्या परंपरा है? एक होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा। क्या देखिए, सन्नी देओल का एक मूवी था जिसमें सन्नी देओल का बयान है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और यहाँ तारीख पे तारीख इसलिए नहीं, ये तारीख पे तारीख नहीं, यहाँ धरना पे धरना इसलिए स्टूडेंट दे रहे हैं क्योंकि निकम्मी सरकार है, निकम्मा आयोग है और नीतीश कुमार मजबूर है। मजबूर है? वो तो सरकार है, वो तो इस राज्य के मुख्यमंत्री है, तो वो मजबूर कैसे हुए? नहीं, नीतीश कुमार मजबूर इसलिए है क्योंकि जो उनके घटक दल है वो एक ऐसा कठपुतली को गुजरात से लाकर यहाँ बिहार के भविष्य पे काला धब्बा लगा बैठा है। आप क्या कहना चाहते हैं? जो अगर नीतीश कुमार फिर गैर जिम्मेदार है, जो गुजरात से आए हुए जो चेयरमैन बन के बैठे हैं, अगर उनका एक हिस्ट्री, हम लोग को उपद्रवी तत्व या नॉन सीरियस स्टूडेंट बोलते हैं, उनका हिस्ट्री अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि 2010 में और 2016 में उनके ऊपर घोटाले का आरोप लगा है, कुछ कितने 100 करोड़ का घोटाला केस उनके ऊपर चल रहा है, तो फिर उनका एक चेयरमैन के रूप में ये जगह, ये चेयर कैसे मिला? अमित शाह के बहुत क्लोज है, आज मैं खुल कर बोलूंगा। तो ये अमित शाह के बहुत क्लोज है, इसीलिए वो भ्रष्ट होते हुए भी चेयरमैन है। हमको तो लगता है कि इतना पैसा वो उठा लिए हैं मार्केट से कि माफी चाहते हैं आपको काटने के लिए। और इसमें एक चीज और ऐड है कि इस चेयरमैन का रिटायरमेंट नवंबर 2024 में ही था, तो फिर ये अभी तक चेयरमैन एक्सटेंशन पद लेकर हमारे अतुल प्रसाद सर थे, वो तो रिटायरमेंट का फरवरी में था, फरवरी में ही ले लिए, ये कैसे आगे बढ़ गए? ये चेयरमैन जो है रिटायरमेंट इसलिए एक्सटेंड हो रहा है क्योंकि ये चेयरमैन छात्रों के भविष्य के साथ और बिहार के छात्रों के साथ नहीं न्याय कर रहे हैं। ये तो ईमानदारी बरत रहे हैं वो माफियाओं के साथ, जो क्वेश्चन माफिया है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को चलाने वाले कुछ ऐसे माफिया हैं, उनका ईमानदार और उनके कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बन रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा इतना पैसा उठा लिया गया है इस आयोग के द्वारा, मतलब इसको हम ये आपके भविष्य को बेच दिया गया है। एसडीओ का सीट अगर नहीं होता तो इतना देर नहीं लगता। एसडीओ का सीट है और बीपीएससी के इतिहास में इतना बड़ा वैकेंसी इसलिए लाया गया कि सबसे बड़ा करप्शन, सबसे बड़ा युवाओं को धोखा देने का टाइम भी यही है। इसी साल इतिहास रखेगा कि ये जो करप्ट है, गुजरात से आया हुआ जो बीपीएससी अध्यक्ष है, ये बिहार को बेचने के लिए आया है। तो मतलब आप इसे ये बोल सकते हैं कि हो सकता है कि वो घोटाला करने के लिए आए? बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, बाबा राम लक्ष्मण ने उपला खादड़ा, धनी मालक ने देवी देवता ने बताओ उपला खादड़ा है उपला। मनु भाई मान जाओ। अरे उपला राम लक्ष्मण ने खादड़ा, धनी मालक ने देवी देवता ने। ठीक है, जाइए, समझ में आ गया। देखिए कुछ वो क्या बोल रहे हैं मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इस चेयरमैन का जो रिटायरमेंट पीरियड था, इसको एक्सटेंड किया गया सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक्सटेंड किया गया ताकि वो बीपीएससी के थ्रू एक बहुत बड़े लेवल पे घोटाला फिर से कर सके। इस चेयरमैन को इसीलिए एक्सटेंड किया गया क्योंकि जो ये अपने
जो ये क्वेश्चन माफिया है, मैं एक ही वर्ड बोलूंगा कि ये क्वेश्चन माफिया के बहुत ईमानदार हैं। क्वेश्चन माफिया को लेकर ईमानदार है, ये आप लोगों को लेकर ईमानदार नहीं है। आपकी भविष्य की इसको चिंता नहीं है। ये इतना पैसा रख लिया है लोग, 350-400 करोड़ में जब पूरा सीट बिकेगा तो क्या हाल होगा। एग्जाम तो स्टूडेंट मरते रहेंगे लेकिन री एग्जाम नहीं होगा। तो फिर आप वो किस बलबूते कहते हैं कि यहाँ के बच्चे उपद्रवी है, अराजक तत्व है या नॉन सीरियस स्टूडेंट है? मैं जवाब देता हूँ। आज यहाँ के बच्चे उपद्रवी हैं क्योंकि जो IAS ऑफिसर ये बने हुए हैं ना, ये शायद यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिए, ये जुगाड़ से ही आए हैं। क्योंकि गांधी जी सबसे बड़ा टॉपिक है यूपीएससी का, और हिस्ट्री उल्टाइएगा ना तो बापू को लेकर ही है। उनको तब वो जानते हैं बापू को उपद्रवी बोल रहे हैं, वो अन्ना हजारे को उपद्रवी बोल रहे हैं, वो सत्याग्रह को उपद्रवी बोल रहे हैं। वो शांति प्रक्रिया से अगर किसी भी मौलिक अधिकार को मांगने का, सरकार से जो मांगने का अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन को वो उपद्रवी कर रहे हैं। तब तो ये बहुत बड़ा सवाल ये है कि गुजरात के लोग क्या ऐसे ही IAS पैदा करते हैं क्या? सवाल तो अब जानते हैं, सवाल अब ऐसा ना हो कि बिहार वर्सेस गुजराती हो जाए, क्योंकि तब बहुत बड़ा बात होगा। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं कि जो ये है ना मनु परमार जी, ये जो होम मिनिस्टर हैं अभी देश के, उनके बहुत क्लोज है, अमित शाह के बहुत क्लोज है। आप आते पहले इनसे जानना चाहते हैं। मैम मेरा यही कहना है कि जो चेयरमैन है वो अपना SOP दिखाए, और कहाँ पे लिखा हुआ है कि 15 मिनट लेट सवाल मिलेगा तो 15 मिनट लेट कॉपी लिया जाएगा? क्या वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं दिए हैं? कहीं एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, कहीं उनके नोटिस में लिखा हुआ है, हर जगह 12 से 2 है। तो स्टूडेंट कैसे पेशेंस रखेगा? इस बच्चे को बापू सभागार में 1 बजे तक सवाल नहीं मिला है, 2 बजे तक नहीं मिला हमको। तो आपका तो सेंटर रद्द हो गया ना, फिर आप यहाँ क्यों आए? रद्द हो गया तो मैम इससे थोड़ी होगा, इससे समानता थोड़ी आएगा, सबको एक समान ना। अब जब मतलब आपका कहना है कि मेरा रद्द हुआ तो वह सबका होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मतलब अनजस्टिस या इनजस्टिस आपके साथ नहीं, सबके साथ हुआ है। सबके साथ न्याय होना चाहिए, एक बच्चा का थोड़ी बात है। तो आपको इस बात से खुशी नहीं है कि आपको 10 दिन 15 दिन ज्यादा समय मिल रहा है, तो आप और अच्छे से तैयारी कीजिए, आप अच्छे से SDO बनिए, DSP बनिए, आपको इस चीज का नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। मान लेते कि क्वेश्चन आसान था, हम लोग को कठिन दे देगा तो कैसे समानता होगा? बहुत बढ़िया जाओ। और हम इस सबको समान रूप से एक परीक्षा है तो सब। और अगर क्वेश्चन आसान दे दे तो फिर तो आप लोग के लिए फायदा है। नहीं, हम कहना चाहते हैं कि छात्र एक हैं, सबके लिए एक एग्जाम होना चाहिए। छात्र एक है, सबके लिए एक एग्जाम होना चाहिए, सबको समान रूप से समझे। हम लोग को 2 बजे तक पेपर नहीं मिला, बैठ के सिर्फ आए हैं। हम वहाँ कुछ नहीं कर पा रहे थे कि बताइए सामने गलत हो रहा है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। मन्नू भैया इसीलिए तो नॉर्मलाइजेशन के लिए यही सब कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन। मैम जो चेयरमैन है उनसे आप इंटरव्यू लीजिए और पूछिए कि सवाल लेट से क्यों आया। मेरा BS कॉलेज दानापुर, बोलते हैं कि एक सेंटर पे लेट आया। BS कॉलेज दानापुर में 12:18 में मुझे सवाल मिला है। तो वो तो बोल रहे हैं कि आप प्रूफ कीजिए, हम रद्द करेंगे, तो आप प्रूफ क्यों नहीं कर रहे? तो हम फोन लेके गए थे, हम वीडियो रिकॉर्डर लेकर के गए थे, हम कैसे दिखाएंगे? हम पेन और एडमिट कार्ड लेकर के गए, क्या लेकर के गए? कल उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आप सबूत लाइए, हम क्यों लाएंगे? हम जो आरोप लगा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री या फिर वित्त मंत्री? वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं, दोनों। जैसे मैं खुद बापू सभागार का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड फ्लोर पर मैं बैठा हुआ था, ठीक, रूम नंबर 3। 15 मिनट लेट क्वेश्चन हम लोग को 15 मिनट जब मेरे सामने, मैं पहला बेंच पर का लड़का था, 15 मिनट जब लेट हो गया तो मैंने मैम से पूछा। आप लोग एक मिनट आप लोग सबका सिर्फ एक ही शिकायत है कि क्वेश्चन लेट पहुंचा गया, इसके अलावा भी और कुछ है? पहले पूरा बात सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, हम लोग का भी बात एक बार सुन लीजिए। 15 मिनट लेट क्वेश्चन जब मैम से मैंने पूछा कि मैम 15 मिनट लेट हो चुका है, क्वेश्चन हमें दीजिए, तो मैम ने हमें यही बोला कि बेटा अभी क्वेश्चन नहीं आया है, बैठ जाओ। मैंने मैम से दोबारा पूछा कि मैम ये कौन सा एग्जाम है, जब आप 11:01 में हमें अंदर नहीं घुसने दिए तो फिर हमें 12 बजे क्वेश्चन क्यों नहीं मिला? तो मैम बोली मैं कुछ नहीं जानता बेटा, आयोग जाने। 12 बजे जब 12:30 हो गया तो कुछ लोग हल्ला करने लगे। हल्ला क्यों हुआ? मैं फर्स्ट बेंच, मेरे सामने गेट, मैं सब देख रहा था। बगल रूम में
दरवाजा बंद कर कुछ लड़के क्वेश्चन बना रहे थे और जो नेट पर ये तो इसको तो ये भी बोल सकते हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जो चीज कुछ साल पहले अपना कौन सा वो सेंटर था, आराम है सर वीर कुंवर सिंह सेंटर पे जो चीज हुआ वही आज बापू सभागार में हुआ। तो फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आज के आयोग मतलब आजकल अपना आयोग का चेयरमैन या अपना सरकार अपने इतिहासकारों या अपने जो बड़े बड़े लोग हैं उनके नाम पे मिट्टी पोत रहा है। निश्चित तौर पे क्योंकि पिछला कुछ साल पहले वो वीर कुंवर सिंह जो कि बहुत बड़े हस्ती है उनके नाम पे मिट्टी पोता है। इस पर महात्मा गांधी जो कि पूरे देश पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति आज उसके नाम पे मिट्टी पोत रहा है। निश्चित तौर पे मैं आपके बातों से सहमत हूँ। जिस तरीके से चेयरमैन ने अपारदर्शिता लाया इस एग्जाम में, जो अतुल प्रसाद सिस्टम करके गए थे, आज 69th मेंस का कॉपी अब तक अपलोड भी नहीं हुआ है।